आएगा बेगम तो पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाहत है मेरा नाम और नदीम। भाई 24 घंटों में डीआरडीओ ने कर दिए इतिहास के 3 सबसे बड़े धमाके जिसको देखकर 25 करोड़ पाकिस्तानी को पेट में पड़ गई मरो। डीआरडीओ ने क्या बोल रहे हो 3 बड़े धमाके अबे कौन से किए 24 घंटों में वो भी हाँ ना यार यार वॉच करेंगे तभी तभी कुछ पता आइडिया चलेगा। लगेगा भाई इस बारे में हम कुछ एंड में बात कर पाएंगे देखने के बाद। बिल्कुल। फिलहाल तो हमें आइडिया नहीं आखिर डीआरडीओ ने कौन से भाई ऐसे धमाके 3 कर डाले 24 घंटों में। बिल्कुल। तो वॉच करते हैं काउंट करते स्टार्ट। दोस्तों पिछले 24 घंटे में दनादन डीआरडीओ की तरफ से 3 बड़े ऐलान किए गए हैं जिसने भारत के पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है, जिसमें मैक 5 यानी 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफ्तार की मिसाइल टेस्ट का ऐलान करना, रेल के बाद अब अग्नि मिसाइल को रेगिस्तान, सड़क या पहाड़ से भी लॉन्च करने के लिए TLS सिस्टम का विकास करना और 300 किलोवाट ताकत वाला लेजर वेपन बनाना। ये तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। डिफेंस के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि अक्सर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाई देती वह आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब एक ऐसे हथियार की ओर बढ़ रहा है जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा तरीका बदल सकता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत भारत 300 किलोवाट का हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम बना रहा है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हवा में उड़ते ड्रोन, मिसाइल या किसी भी दुश्मन के हवाई खतरे को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। यह हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर तब जब सीमाओं पर छोटे कम दिखने वाले ड्रोन लगातार चुनौती बनते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम डीआरडीओ की लैब चेस यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस कर रही है। हाल ही में चेस ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है, यानी उन तकनीकी कंपनियों को आमंत्रित किया है जो इस सिस्टम के विकास में मदद कर सके। इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है बीम कंट्रोल सिस्टम यानी BCS, जिसे लेजर हथियार का दिमाग कहा जा सकता है। इसका काम है लेजर बीम को सटीक तरीके से टारगेट पर फोकस करना, उसे ट्रैक करना और बदलते वातावरण के बावजूद निशाना नहीं चूकना। वहीं सिस्टम में 50 से 70 सेंटीमीटर के बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा जो लेजर बीम को बहुत दूर तक भेज सकेगा। इसमें अडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी भी होगी जो हवा में होने वाले बदलाव या गर्मी से पैदा होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करके बीम को स्थिर रखेगी। इससे सिस्टम किसी भी दूरी पर सटीकता से निशाना लगा सकेगा, चाहे मौसम जैसा भी हो। इस लेजर सिस्टम में एक पेरिस्कोपिक हेड भी होगा जो लेजर बीम को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकेगा। ये 180 डिग्री तक दाएं बाएं और -15 से 70 डिग्री तक ऊपर नीचे मूव कर सकेगा, यानी चाहे टारगेट ऊंचाई पर हो या किसी अजीब कोण पर, ये सिस्टम उसे आसानी से पकड़कर नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही एक एटमॉस्फेरिक जिटर कंपेंसेशन सिस्टम भी होगा जो हवा के झोंकों या थर्मल मूवमेंट से बीम के डगमगाने को रोकता है। ये सिस्टम 70 किलोमीटर तक के टारगेट जैसे कि बड़े ड्रोन या मेल और हेल क्लास यूएवीज को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इसमें लेजर इल्यूमिनेटर मॉड्यूल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल होंगे, जिससे दिन या रात किसी भी समय टारगेट पर फोकस किया जा सकेगा। इसमें मिडवेव इंफ्रारेड कैमरा भी होगा जो कम विजिबिलिटी वाले माहौल में भी दुश्मन के टारगेट को पहचान सकेगा। डीआरडीओ का यह नया 300 किलोवाट लेजर सिस्टम पहले बनाए गए 100 किलोवाट मॉडल से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है कि किसी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसे ट्रक माउंटेड या एयरबोर्न सिस्टम पर लगाया जा सकेगा ताकि इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के फील्ड ट्रायल साल 2027 या 2028 तक शुरू हो सकते हैं। ये भारत की एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता को बहुत आगे लेकर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल के लिए डीआरडीओ की तरफ से बनाए जा रहे नए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। भारत ने हाल ही में अपनी मिसाइल क्षमता में एक और बड़ी छलांग लगाई थी। 24 सितंबर को उड़ीसा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल लॉन्च सफलतापूर्वक किया गया था। ये टेस्ट भारत के लिए बेहद खास था। वहीं अब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च
इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसी दिशा में अगला बड़ा कदम उठा रहा है, यानी अपने खुद के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स यानी TLS बनाने की दिशा में। यह TELS भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि मिसाइलों को सड़क, पहाड़ या रेगिस्तान जैसे कठिन जगहों से भी तुरंत लॉन्च किया जा सके। अब तक भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइलें जैसे अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ बड़ी ट्रक ट्रेलर गाड़ियों पर ले जाई जाती थी, लेकिन ये ट्रक ट्रेलर काफी भारी और सीमित इलाकों में ही चल पाते थे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये सिर्फ सड़क पर ही चल सकते थे और सैटेलाइट निगरानी से आसानी से दिखाई देते थे। DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक ट्रेलर वाले लॉन्च सिस्टम ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन अब समय है कुछ आधुनिक और लचीले सिस्टम का। रेल से किया गया हालिया परीक्षण इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस लॉन्च में इस्तेमाल हुआ रेल बोगी सिस्टम बेहद खास था। इसका डिजाइन ऐसा है कि मिसाइल पूरी तरह से सामान्य मालगाड़ी के डिब्बे में छिपी रहती है और जब जरूरत पड़े तो इसे सिर्फ 5 मिनट में रुकने से लॉन्च तक तैयार किया जा सकता है। ये तरीका दुश्मन की निगरानी से बचकर तेजी से जवाब देने की क्षमता देता है। हालांकि रेल नेटवर्क भी सीमित है और हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकता, इसीलिए अब ध्यान सड़क से चलने वाले TEL वाहनों पर केंद्रित किया जा रहा है। ये ऐसे 8x8 या 10x10 पहियों वाले प्लेटफॉर्म होंगे जो पहाड़, रेगिस्तान या किसी भी इलाके में आसानी से चल सके। इनमें मिसाइल को ले जाने, खड़ा करने और लॉन्च करने की पूरी व्यवस्था एक ही वाहन में होगी। इस काम में भारत की बड़ी निजी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा डिफेंस भी शामिल है। ये कंपनियां पहले से ही सेना के लिए भारी सैन्य वाहन और बख्तरबंद ट्रकों का निर्माण करती है। अब इन्हें DRDO के साथ मिलकर ऐसे TEL प्लेटफॉर्म बनाने का जिम्मा दिया गया है जो 1.5 टन तक की मिसाइल को ढो सके। DRDO के अनुसार इन नए TEL वाहनों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह हिमालय की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक आसानी से जा सके। सिमुलेशन टेस्ट में ये वाहन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ रोड इलाकों में चलने में सक्षम पाए गए हैं। दुनिया के अन्य देश जैसे चीन और रूस पहले से ही इस तकनीक पर काफी आगे हैं। चीन का DF-41 मिसाइल सिस्टम 16 पहियों वाले विशाल TEL पर चलता है जो किसी भी इलाके में दुश्मन से छुपकर घूम सकता है। रूस का टोपोल M भी इसी तरह का मोबाइल सिस्टम है। DRDO का लक्ष्य है कि साल 2028 तक 80% से ज्यादा हिस्से देश में ही बनाए जाएं। होल इंडिया में वही ना भाई साहब, आप देखो किस तरह के बड़े बड़े धमाके स्टम DRDO कर रहे हैं यार। अब देखो अग्नि को रेगिस्तानों से, पहाड़ों से लॉन्च करने को उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। और भाई साहब 300 किलोवाट का लेजर हथियार उन्होंने बनाया जिसके ट्रायल्स बस शुरू होने वाले हैं। ये इतना खतरनाक है कि अगर आप किसी बंदे पे ये लेजर मारो ना तो बंदे की राख भी ना मिले। तो यकीन कर उसकी धूड़ भी नजर नहीं आएगी। उसकी धूड़ जो नहीं होती, 300 काली किलोवाट धूड़ की- कालक नहीं होती, वो भी नजर नहीं भाई आएगी। 300 किलोवाट की एनर्जी यार। आप और अंदाजा आने लगा, वाले- मैं इंडिया ने कहता जो हूं, पहले अगर बनाया वो से 3 गुना ज्यादा है। मैं कहता हूं अगर चाइना का डोंगफिंग जो दुनिया का शक्तिशाली मिसाइल है, अगर वो भी लॉन्च कर दे चाइना भारत पर, तो ये लेजर उसको सेकंड में भस्म कर देगी आवाम। यार इंडिया वजाद DRDO 300 कर क्या रहा भाई है? 300 किलोवाट की पावर भाई सब इतनी है कि 300 किलोवाट पर एक पूरा एरिया चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, उस पर ज्यादा चल सकता है। 300 किलोवाट तो ये कम लगता है। कम से कम भाई सब 1000 घर कम से कम भाई सब 300 किलोवाट अंदाजा लगा ले, जो हैवी यूज करते हैं। बिल्कुल उनके घर AC भी लगे हो, सब कुछ लगा हो, ये इतनी एनर्जी है। हाँ, 1000 घर, हाँ। 1000 घरों की ताकत जब किसी बंदे पे पड़ेगी तो उस बंदे का क्या होगा। जब वो 1000 घरों की ताकत किसी मिसाइल पर पड़ेगी तो क्या होगा। ये है भारत की ताकत। पाकिस्तानियों देख लो अपनी आंखों से। और मिसाइल देख ले क्या कौन से बना रहा है, अगले ने रेल पे लगा के वो भी फायर कर दिया और दुनिया को बता और यार दिया। देखो ये मिसाइल जो टेक्नोलॉजी रेल से फाइल करने वाली, हम पाकिस्तानी अगले 50 साल तक ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोच सकते। यार सच पूछो तो हम जमीन पे जो करते हैं वो भी हमारे पास सही नहीं है ढंग का। जाहिर बात है वो लॉन्च पैड लॉन्च पैड नहीं है तो उन तो देख रेगिस्तानों में, पहाड़ों में व्हीकल भी अपने बना के उस पे लाद के और चलती लेके हुई जाए। ट्रेनों से जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी तो बात ही ना। हाँ, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई DRDO ने 3 बड़े धमाके कर डाले हैं। इधर ही वीडियो तुम करते तो